सीडी तर्जुमान के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के MCH मरकज़ में फायर एमरजेंसी की इत्तला सुबह 6:45 पर मौसूल हुई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलते ही सिर्फ 7 मिनट में पिम्स हॉस्पिटल पहुंच गईं। ICT इंतजामिया, फायर डिपार्टमेंट और कैपिटल एमरजेंसी सर्विस ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, आग पर काबू पाया। कूलिंग और जाय वकुआ के जायजे का मुकम्मल काबू पा लिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, बताएगा आप क्या इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं? हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 5 बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। जी देखें, अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि जो 5 डेड बॉडीज हैं वो जो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं और जो डेड बॉडीज हैं उनका जो अमल है वो जारी है। वो जो लवाहिकीन है उनको हवाले की जा रही है। दूसरी जानिब जो तारिक फजल चौधरी हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गैस लाइन्स और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट की वजह से आग ज्यादा फैली है। वाकई इंतहाई अफसोसनाक है और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो भी मेरे हमरा मौजूद हैं और 2 डॉक्टर, नर्स और अमला मौजूद था। वो वाकई में महफूज रहे और आग की वजह का तयन अभी नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्राइम सीन का जायजा लिया जा रहा है और ये जो धमाका है वो जैसे भी हुआ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आग फैली है, ये कहा गया है जो तारिक फजल चौधरी है उनकी जानिब से। दूसरी जानिब CDA तर्जुमान की जानिब से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल है उनके जो बच्चों का वार्ड है वहाँ पर सुबह आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है और जो कैपिटल इमरजेंसी सर्विस है और CDA फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने पिम्स अस्पताल के मरकज में लगी आग पर काबू पा लिया है और जो वार्ड में फायर इमरजेंसी की इतला है वो सुबह 6:54 पर मौसूल हुई और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें इतला मिलते ही सिर्फ 7 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस, रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंसेस तैनात की गई और जो इस्लामाबाद इंतजामिया है और फायर डिपार्टमेंट और कैपिटल इमरजेंसी सर्विस है उन्होंने पिम्स अस्पताल में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग और जायवकुआ के जायजे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी की जो वजूहात है और फायर सेफ्टी इंतजाम हैं उनके जायजे के लिए तहकीकात कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है और इसके साथ साथ जो पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी का मामला है इसमें जिला इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और इंक्वायरी कमेटी के सरबराह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे और कमेटी में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के जो DG और SP सिटी को भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर I9 और DG CDA भी शामिल हैं और ISO और पिम्स अस्पताल के जो अफसरान हैं उनको भी कमेटी में शामिल किया गया और कमेटी जो है वो तहकीकात के बाद 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस वक्त ताज़ा जो सूरत हाल है वो यही है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनमें तारिक फजल चौधरी हैं उनके साथ साथ जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा, उन्होंने इस वाक़े के बाद इस जगह का दौरा किया है और दूसरी जानिब जो इंतजामात हैं पुलिस की जानिब से भी इंतजामात किए जा रहे हैं और जो लवाहिकीन को डेड बॉडी तरतीब के साथ दी जा रही हैं जिनमें से अभी तक जो हैं वो 5 डेड बॉडीज पहुंचा दी गई हैं, लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं और बाकी जो डेड बॉडीज हैं उनका भी अमल जारी है और साथ साथ जो लवाहिकीन हैं और जो आईनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक जो रेस्क्यू का अमल है वो लेट शुरू हुआ है। आग लगने के काफ़ी देर बाद ये जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो पहुंची हैं और उसके साथ साथ जो आग के ऊपर काबू पाने का अमल है वो दरवाजे बंद होने की वजह से जो फायर ब्रिगेड सीढ़ियों के जरिए उन्होंने खिड़कियां तोड़ी हैं और खिड़कियां तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। जो अस्पताल का अमला था उन्होंने जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए हुए थे और जो मौके के ऊपर तकरीबन जो है ना पूरे वार्ड में 4 अमले के जो बंदे हैं वो तकरीबन 4 थे जिनमें से 2 डॉक्टर थे, 1 नर्स थी और 1 दीगर अमले का बंदा था। 4 बंदे टोटल पूरे वार्ड में थे जिनमें से एक जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने उस जो 15 बच्चे थे नौमौलूद उनमें से एक बच्चे को उस लेडी डॉक्टर ने बचाया और बाकी जो 14 बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलस गए और उनकी मौत वाक़ई हो गई। जी आमिर, कमेटी भी बना दी गई है, फिर पूरा टेक्निकल स्टाफ भी मुअत्तल कर दिया गया यकीनन और कमेटी हमने माजी में देखा कैसे बहुत से जो वाक़यात होते हैं कमेटी बन जाती है, हतमी नताइज जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े पर वाकई कोई जो है वो हतमी
तौर पर कोई एक्शन लिया जाएगा? जी आमिर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा। बिल्कुल आमिर, मैंने आपसे पूछा कि पहले भी हमने माजी में देखा ऐसे कई वाकयात हैं जिन पर कमेटी बना दी जाती है, फिर हम देखते हैं कि जो नताइज हम देखते हैं कि यकीनन मुअत्तल कर दिया जाता है मोस्टली स्टाफ को। अभी भी टेक्निकल जो स्टाफ है उसे मुअत्तल किया गया है। आप समझते हैं कि हमें कोई हतमी नताइज मिलेंगे? आज देखें, अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या जो अस्पताल इंतजामिया है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने जो हम तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक खबरें ये भी आ रही हैं कि इनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन वाज़ेह तौर पर किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। लेकिन अगर वही इसको उनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है ये, लेकिन आप ये देखें कि ये जो अस्पताल का पूरा वार्ड है, 3 मंजिला ये वार्ड है, और 3 मंजिला वार्ड में एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है। अब ये देखिए कि एक ही रास्ता है जो नॉर्मल है, उस रास्ते को भी आज जब ये वाक़या पेश आया, उस रास्ते को भी बंद किया हुआ था। अब इसमें इस पूरे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो काम है, तमीराती काम, वो भी हो रहा है। उसमें मुख्तलिफ जो जगह है, वहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अब ये एक साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम है, टूट फूट का शिकार है बिल्डिंग, दूसरी जानिब इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और तीसरा जो दरवाजे थे, जो वार्ड के कमरे थे, उनको बंद कर दिया गया, उनको ताला लगा के बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो सीडीए के जो टीमें पहुंची, जो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू, वो जब पहुंची तो उनके पास रास्ता ही नहीं था ऊपर जाने का। तो उसके बाद उन्होंने जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शीशे, सीढ़ियां लगाकर शीशे तोड़े और शीशे तोड़ के बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद लेट भी हुए जिसकी वजह से, और उसके बाद रेस्क्यू जो कर सकते थे किए। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे सानिया में 14 नौमौलूद बच्चे जो है ना अपनी जान से जो है ना बाजी हार गए। अब ये वाकया एक पहला वाकया नहीं, इस तरह के बहुत से वाकयात हुए हैं, और हर बार कमेटी तश्कील दे दी जाती है, लेकिन उस कमेटी का रिजल्ट यही निकलता है कि फलां जिम्मेदार को हमने मुअत्तल कर दिया, फलां बंदा है उसमें मुलव्वस पाया गया, लेकिन उसका कोई मुतबादल हल नहीं निकाला जाता। अभी ये इस वाक़े के बाद कहा जा रहा है कि हम इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे, और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि यहाँ पर जो वो इमरजेंसी एग्जिट है, उसका कोई बंदोबस्त नहीं था। इसके अलावा जो आलात हैं उनमें खासतौर पर फायर ब्रिगेड के रिलेटेड वो भी मुकम्मल नहीं थे। अभी इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो अस्पताल इंतजामिया है, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सीडीओ को लेटर भी लिखे गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो फायर ब्रिगेड के रिलेटेड जो आलात हैं वो मंगवाए गए, लेकिन 3 से 4 लेटर लिखे गए हैं, और उनमें कोई भी किसी भी लेटर के ऊपर रिस्पॉन्स सीडीओ की जानिब से नहीं आया।